प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने वाले हैं और उसकी गहमा गहमी अब कराची में दिख रही है। हम मौजूद हैं इस वक्त PS 117 के हलके में, जो कि मुश्तमिल है सरजानी टाउन पर, और जितने भी सेक्टर्स हैं इस हलके में आते हैं। 1 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं यहाँ पर, और जिसकी तैयारियाँ उरूज पर पहुँची हैं वो है MQM, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी। इन 3 जमातों की जानिब से जो हम कॉर्नर मीटिंग्स देख रहे हैं, जल्द से जुलूस देख रहे हैं, वर्कर इजलास देख रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं, मगर साथ ही साथ अवाम भरपूर तरीके से अपने पार्टी के साथ शिरकत कर रही है। इस वक्त हम मौजूद है सरजानी टाउन में, और आप मेरे अतराफ़ में देख सकते हैं कि एक रैली निकाली जा रही है, और ये MQM की जानिब से एक छोटी सी रैली है जिसका इनेकाद इस हलके से किया जा रहा है। साथ ही साथ आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस हलके में सबसे बड़ा जो मसला है वो है कब्ज़ा माफिया। साथ ही साथ सुरजानी के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पानी का सबसे बड़ा मसला है, जराइम ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, और दीगर मसाइल भी मौजूद हैं। MQM के रहनुमा भी यहाँ पर होंगे जो कि उम्मीदवार होंगे। PS 117 से जमात इस्लामी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आवाम इस हलके में क्या तब्दीली चाहती है 8 फरवरी के बाद। तो मेरे साथ चल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, रहमतुल्लाह बरकातहू। सर, सुरजानी में सबसे बड़ा हम मसला देखते हैं कि कब्ज़ा माफिया, घरों पर कब्जे किए जाते हैं, फिर जराइम बहुत ज़्यादा होती है, पर साथ ही साथ पानी का जो देरीना मसला पूरे कराची में वो भी मसला है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि 8 फरवरी के बाद इस हलके की तकदीर बदल जाए? मेरी तो यही दुआ अल्लाह ताला से कि जो हमारे NA 244 से जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई खड़े हुए हैं, और NA 117 से जो है अब्दुल्ला शेख भाई खड़े हुए हैं, इनको अवाम कामयाब करवाए। अगर अवाम कामयाब करवाएगी जुराइम को, इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत तो जो है बिल्कुल जो है पीपल्स पार्टी फेल है, और जो है इंशाअल्लाह MQM के हाथ में इक़्तिदार आएगा। MQM जो है इंशाअल्लाह ताला यहाँ के लोगों के मसाइल भी हल करेगी। जैसे मेरी बहन ने आपने फरमाया कि पानी, बिजली, गैस, ये 3 मसाइल यहाँ पर ऐसे हैं, और जुराइम तो हर जगह रहा है, भले वो डिफेंस भी क्यों ना हो। तो ये मसाइल जो है इंशाअल्लाह MQM, अपना जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने हमसे वादा किया है अपनी आवाम से सरजानी की कि वो इस मसले को हल कराएंगे। पानी के मसले को सबसे ज़्यादा अहम इशू है, और गैस की तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। तो गैस का भी इंशाअल्लाह जब पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, तो अगर पंजाब में कहीं और शहरों में उस मसले का हल होगा तो इंशाअल्लाह ताला कराची में भी वो हल करवाएगी हमारी जमात MQM पाकिस्तान। ठीक है, क्या कहोगे भाई? 2018 में जिस तरह से MQM की सीटें नहीं मिली, फिर उसके बाद धड़े, फिर उसके बाद एक होना, अब सब एक होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 8 फरवरी को क्या कराची की आवाम का साथ होगा? भरपूर मैंडेट दिया जाएगा पतंग को? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है आवाम की, अल्हम्दुलिल्लाह सारी आवाम कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह अभी भी सपोर्ट पे सब खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, आप रिहायशी हैं इसी हल्के के? क्या मसाइल, हम जाहिर सी बात करते हैं सुरजानी की, तो बहुत सारे मसाइल हमारे जहन में खुद ब खुद ही आ जाते हैं। तो सुरजानी की आवाम क्या चाहती है कि MQM अगर जीत के इक़्तिदार में जाए या जीते तो ये मसाइल हल होने चाहिए? ऐसा भी हमारे खालिद भाई ने बोला, तो उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होगा, और आवाम इसी उम्मीद पे उतरी है हमारे से। तो क्या पतंग को भरपूर मैंडेट मिलेगा 8 फरवरी? बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये जितने भी आप सुरजानी में लोग देख रहे हैं, और ये पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों से बिल्कुल मायूस लोग थे, ये MQM ने आके यहाँ पे बहुत अच्छा इक़दाम कर रहे हैं, और सारी तमाम लोगों की कोशिशें ये हैं कि MQM को जो है वोट दें और इन्हें जो इक़्तिदार में लेके आएँ। क्या बुनियादी तरजीहात हैं सुरजानी की आवाम की जो चाहती है कि MQM हल करे? देखिए, यहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं, कोई एक मसला नहीं है। इलेक्ट्रिक से लेके पानी, सेवरेज और कब्ज़ा माफिया जो आपने बात की ना, कब्ज़ा माफिया सारे ताने बाने, ये मतलब 22 करोड़ आवाम से भी अगर आप पता करेंगे ना, तो उनके लबों पे सिर्फ एक ही नाम आएगा कि पीपल्स पार्टी। सरबराही करने वाले सिर्फ पीपल्स पार्टी है। ठीक है। और यहाँ हमारे पास भी सुरजानी में भी आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाती हैं, गोठों में ये वो, पीछे कोई या तो कोई चांडियो निकलता है, या तो कोई बरोही निकलता है, या तो कोई इस तरह के लोग ही निकलते हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास MQM में इस किस्म के लोग नहीं हैं जो भत्ता माफिया या लैंड ग्रेपर या इस किस्म की किसी एक्टिविटी में मुलविस हों। सर, क्या कहेंगे? गहमा गहमी तो अब हम देख रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है, मगर साथ ही साथ मुकाबला भी सख्त है। जमातों या पीपल्स पार्टी हो कहती है भरपूर मैंडेट उनको दिया जाएगा, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक की फ़ंड्स हैं और जो सिंध हुकूमत के कुछ फ़ंड्स हैं, उससे तरक्याती काम पीपल्स पार्टी भी कराची की सड़कों पर करवा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कराची की आवाम सबको मुस्तरद करके सिर्फ पतंग पे ही ठप्पा लगाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने 1970 से लेके आज तक पीपल्स पार्टी का एक भी काम होता हुआ नहीं देखा। अभी मुराद अली शाह साहब उतरते हुए नजर आए,
तो उन्हें करप्ट आदमी मुर्तज़ा वहाब को मेयर बना के सारा फंड उसको मुंतकिल कर दिया ताकि तुम जीतने के लिए ये काम करवाओ। उससे पहले 3 दफ़ा 2 दफ़ा कैम अली शाह बना, 1 दफ़ा मुराद अली शाह बना, एक खंडर बना दिया कराची में। सारे पार्क बंद, सारी ग्राउंडें ख़त्म, कराची को एक नाम नेहाद खंडर बना दिया, एक मुसीदा बना दिया, 500 साल पुराना कराची कर दिया। MQM वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किए। पार्क मुस्तफ़ा कमाल भाई के मेयर बनते ही बहाल हुए, ग्राउंडें बहाल हुई, ब्रिज सारे बने, फंड लगा MQM ने लगाया, MQM काम करती है, आवाम के लिए करती है। यहाँ पानी बिजली गैस के मसाइल पीपल्स पार्टी ने खुद पैदा किए, अब वो हल MQM करेगी। MQM करेगी। जिए महाजर। क्या कहेंगे सर, किस तरह से तमाम तर मामला देख रहे हैं, क्योंकि कराची की आवाम नाराज़ भी है मुत्तहदा से, क्योंकि धड़े हुई, PSP बनी, फिर फारूक सत्तार का अलग धड़ा बना, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फिर PTI के साथ उन्होंने वजारतें ली, मगर कराची की आवाम शिकवा करती है और ये कहती है कि MQM ने सौदेबाजी की उनके हुकूक के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोच, लोगों की सोचें अलग हो सकती हैं, मगर MQM की सोच एक ही है, वो है अपनी आवाम को रिलीफ देना, अपने आवाम के लोगों को उनके मसाइल का हल निकालना। हमारे पे जबर भी हुआ, जेलों में भी डाल दिया गया। हमारे पास एक मंशूर है कमाल भाई का, आज तक करप्शन नहीं निकाली किसी पार्टी ने। यही मंशूर है कि हम अवामी काम करते हैं, अवामी लोग थे, सब काम हम अवामी करते हैं। हमारे पे इल्ज़ाम आ जाते हैं कि हम डकैत हैं, हम मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। अवाम इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा फिर दोबारा मैंडेट देगी और कराची के मसाइल का हल निकलेगा। गहमा गहमी अब हम देख रहे हैं कि कराची की सड़कों पर नज़र आ रही है, चाहे वो कोई सी भी जमात हो, मगर क्या समझते हैं कि क्या जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी टफ मुकाबला दे सकती है MQM को, क्योंकि 2018 के रिजल्ट हमारे सामने है? जी, ये गहमा गहमी तो आपको इस चीज़ की खुद ही निशानदेही कर रही होगी कि आज ये कराची की आवाम मुझ समेत ये सड़कों पे क्यों है। क्योंकि ये MQM जो है ना, ये एक मतवस्तिक तबके की जमात है जो हमेशा गरीबों के घरों पे जाके महल्लों में उनके मसले हल करती रही है। मतलब वो पिछले दौर में भी देखना और ये मौजूदा दौर में जो हमें पावर नहीं मिली 2018 के इलेक्शन के बाद भी, लेकिन फिर भी हमने हमारे MPs ने अपने ज़ाती फंडों से, चाहे वो सेवरेज हो, चाहे वो सड़कों के मामला हो, उन्होंने बेचारों ने जाके कराए। और जहाँ तक ये गहमा गहमी का आपका सवाल है, वो गहमा गहमी आवाम की ख्वाहिश है MQM। आवाम खुद चाहती है कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को भरपूर तरीके से MQM आगे बढ़ के इसको में कामयाबी हासिल करे और आप लोगों के बीच में, आवाम के बीच में खड़े होके ये ऐलान बाकायदा हमारे लीडर करते रहते हैं कि आज हम अगर पतंग पे स्टैंप लगाएंगे, MQM को जिताएंगे, तो ही हमारे मसाइल हल होंगे। वरना आपने, मेरे भाइयों ने, औरों ने भी कहा कि कराची का या सिंध का हम लाड़काना को देख लें या खैरपुर को या अदरवाइज़ किसी भी ज़िले को हम देखते हैं तो वो सब मुंजो दाड़ों का मंजर पेश करते हैं। पिछले दौर में मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बहुत कम टाइम में, बड़े टफ टाइम में जो मेहनत की वो दुनिया ने देखा, दुनिया ने सराहा और बिलखुसूस मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट किया आपके। और दूसरे आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं अपनी कौम से, अपने उर्दू बोलने वालों से या जो लोग कराची के शहरी हैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इस इलेक्शन में MQM पाकिस्तान को मुझ समेत हम सब मिलकर ही जितवा सकते हैं, ना कि कोई कारकुन। जब पूरी आवाम का मैंडेट होगा MQM के साथ तो इंशाअल्लाह ये शहर तरक्की करेगा। ठीक है, तो हम मौजूद हैं PS 117 में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है। आवाम भरपूर शिरकत कर रही है इस रैली में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम तर कराची के हालात, बदलाव और जो खंडर बन चुका है कराची, लोग, आवाम कहती है कि हम लावारिस भी हैं, तो ये लावारिस होना और फिर उसके बाद 8 फरवरी का इलेक्शन होना, उसके बाद क्या महरूमिया, बदलाव, कोई चेंजेस कराची की आवाम को नसीब होगा? यानी कराची की आवाम लावारिस नहीं है। कराची के बेटे पे एक दफ़ा एक हो गए। जो लोग कह रहे हैं कि ये एक नहीं है, ये धड़े बने हुए, धड़े नहीं है, तमाम कारकुन मुत्तफिक है इस बात से। और तमाम कारकुन जो रब्ता कमेटी आला क़यादत उसके साथ खड़ी है और कराची के मसले मसाइलों को हल करने के लिए तमाम इलाकों के अंदर माशाल्लाह देख रहे हो, जो पहले वर्किंग थी 2018 की और इस 2024 के जलसे के 2024 के इलेक्शन के अंदर नज़र आ रही है लोगों को। जो दूसरी सियासी पार्टी हैं, सबकी नींदें हराम हो चुकी हैं और वो परेशान हैं।
कि देख रहे हैं कि एमकेएम इस दफ़ा किस तरह के निकल के आ रही है, लोगों के मसले मसाइल देख रही है। हर गली के अंदर एमकेएम के झंडे नज़र आ रहे हैं, एमकेएम के कारकुन नज़र आ रहे हैं और दिन रात एक करी हुई एमकेएम के लोगों ने। तो मगर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कहती है कि इस बार जो है ना सिर्फ और सिर्फ उनको वोट दिया जाएगा क्योंकि एमक्यूएम को कई दहाइयों से आजमा लिया कराची वालों ने। एमकेएम को 2018 के अंदर एमकेएम के मिनट को चोरी किया गया था पीटीआई की शक्ल के अंदर। इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है, आवाम को देखा, आवाम देख रही है कि एक दफ़ा फिर एमकेएम आ गई है रोडों के ऊपर, गली महलों के अंदर एमकेएम खुल के। एमकेएम को 2018 के अंदर काम ही करने नहीं दिया गया ना, एक मिनट ला के दे दिया गया, ठीक है। अब इंशाल्लाह एमकेएम नज़र आ रही है काम करेगी और अल्लाह ने जहाँ 2024 में साबित करेगी इस दफ़ा कि वज़ीर आला एमकेएम पाकिस्तान का होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं PS 117 में, जो कि सुरजानी के सेक्टर्स पर मुश्तमिल है और यहाँ की वोटर्स की तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। और साथ ही साथ हमने ये देखना है कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, पतंग की ऊंची उड़ान होगी या तीर अपने निशाने पर लगेगा या तराजू का पलड़ा भारी होगा, ये तो 8 फरवरी को पता ही चलेगा। मगर उससे पहले हम ये गहमा गहमी हलकों में मौजूद जिस पार्टी के भी कारकुनान उनमें देख रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं PS 117 में। ब्रेक से पहले आपने देखा कि आवाम के जो मसाइल हैं, आवाम चाहती है कि तरजीही बुनियादों पर बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाएँ। एमक्यूएम 22 अगस्त के बाद जो सूरत हाल रही, धड़े बने, उसके बाद फिर एक पतंग के साए तले अब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को आवाम का, कराची की आवाम का भरपूर मैंडेट मिलेगा या नहीं। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं PS 117 से उम्मीदवार एमक्यूएम के हैं शेख अब्दुल्ला साहब। उनसे बात करते हैं। शेख साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भरपूर तैयारी हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम की जानिब से किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों एक कामयाब जलसा, एमक्यूएम कह रही कामयाब जलसा हुआ। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी भी जलसे जुलूस की तैयारी कर रहे हैं। गहमा गहमी अब देख रहे हैं कि हाँ 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और उसकी गहमा गहमी दिख रही है। क्या तैयारी है? PS 117 सिर्फ सुरजानी ही के सेक्टर्स पर मुश्तमिल है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, पानी नहीं है, माफिया का सामना है, कब्ज़ा माफिया है, दीगर माफिया है। मगर आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम के लिए कितना बड़ा चैलेंज है जो तमाम तर मामलात माजी में रहे? सबसे पहले तो ये कि एमक्यूएम नहीं कह रही है कामयाब जलसा है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया सब कह रहा है कि कामयाब जलसा, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब जलसा था। और उसमें ये जो हमारा सरजानी टाउन है इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ से तकरीबन 5000 के करीब लोग, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे सभी यहाँ से शरीक हुए। दूसरी बात ये कि मसाइल जो है सरजानी के बिल्कुल अलग हैं, पूरे कराची से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटेड लोग हैं, ज़्यादातर जो है शिफ्टेड लोग हैं जो दीगर शहर के इलाक़ों से यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद KDA की प्लानिंग का ये पूरा एक सिलसिला था, लेकिन सबका सब अनबैलेंस हो गया जब कब्ज़ा माफिया ने यहाँ पे पंजे गाड़ ली। और अब ये सूरत हाल है कि कुछ पता नहीं होता कि किसी एक जगह पे, किसी एक फ्लैट पे या किसी प्लॉट के ऊपर जो शख्स ख़रीद के बैठा हुआ है, पता नहीं कब किस वक्त कौन दूसरा आके खड़ा हो जाए दावेदार बन। ये तो सबसे बड़ा मसला है सरजानी, जिसकी वजह से सारी प्लानिंग KDA की आउट हुई, वरना बेहतरीन तरीके से रोड्स बने थे, यहाँ पे सारा सिस्टम था, हर चीज़ थी। अब जो यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला है, पानी के अंदर जो K3 की लाइन जा रही थी, उसमें से यहाँ की आवाम की सहूलत के लिए परमिशन लेने के बाद गुज़िश्ता दौर में मैं 2013 से 2018 तक भी यहाँ इसी सरजानी से MP रहा। उस पर ये पूरा एक ही हल्का था, 116 और 117 में डिवाइड नहीं था। 2018 में डिवाइड हुआ, 121 और 122 इसमें जाएगी, और अभी मज़ीद इसको और तोड़ा गया, मंगो पीर वगैरह से अलग हो गया। तो उस वक्त ये पानी का मसला किसी हद तक हल हो गया था। K3 की लाइन से हमने परमिशन लेने के बाद उसमें 2 कनेक्शन में किए थे, जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने अभी काट दिए, जिसकी वजह से पानी का बहरान बहुत शदीद हो गया है। अब जो है 15 दिन में, कभी महीने में एक दफ़ा पानी का यहाँ पे टर्नओवर आता है, जिसकी वजह से परेशानी है। इलेक्ट्रिक के हवाले से KE की जो लोड शेडिंग है, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग यहाँ पे सरजानी है, 18 घंटे की लोड शेडिंग। इसी तरह से बाकी रोड्स वगैरह का हाल आपने देखा होगा। तो ये तो सब तरजीही एक प्लान है जो करेंगे, क्योंकि फारूक भाई भी यहाँ पे NA पे 244 पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इसमें जो सूरत हाल है, 15 साल की जो हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही, उसमें सरजानी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। एक PS पे हमारा कैंडिडेट जीता हुआ था MQM का,
और दूसरी PS पे PTI का कैंडिडेट जीता हुआ था और NA पे PTI के पास तीसरी, लेकिन उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी। वफाक में हुकूमत होते हुए कोई फंड्स यहाँ पे नहीं लगाए। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। कोई मेगा प्रोजेक्ट्स होते, कोई प्लानिंग होती, कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता, कुछ भी उन्होंने नहीं किया और 15 साल इसी तरीके से पूरे गुजारे। तो अब इंशाल्लाह ताला आने अगर वाली आपने पीपल्स पार्टी की बात की, पीपल्स पार्टी की क़यादत, पीपल्स पार्टी के सिंध और स्पेशली कराची के जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं दिया गया कराची की आवाम ने उनको, मगर हाँ जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंटर में काम किया जा रहा है, यही बात हो रही है कि 20 अरब रुपए तक के काम, तरक्याती काम अब तक किए जा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में और मुख्तलिफ कराची के इलाकों में। तो आप क्या समझते हैं कि मैंडेट ना देना इसका बहाना है या असल में पीपल्स पार्टी की नीयत ही नहीं है कि कराची में काम किया जाए? अगर ये कहते हैं कि भाई मैंडेट नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सज़ा दे रहे हैं, इस बात की सज़ा दे रहे हैं सरजानी टाउन को कि उन्होंने मैंडेट नहीं दिया उनको। अगर उनकी नीयत अच्छी होती तो वो तो कोशिश करते कि यहाँ पे अपना काम से अपनी लोगों में जगह बनाते, आवाम में जगह बनाते और नेक्स्ट टाइम अपना लेते हैं यहाँ से मैंडेट, लेकिन उनकी नीयत ही नहीं दी। उसके अलावा भी उन्होंने जिस जगह भी पैसों की, अगर आप कह रहे हैं 20 अरब रुपये कह रहे हैं, 20 अरब रुपए के मंसूबे नहीं, उसमें ज़्यादातर तो वर्ल्ड बैंक के मंसूबे, उसमें उन्होंने खड़े होकर के अपने बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, हैंडबिल लगा दिए। तो वो इस तरह से ये सूरत हाल जो उन्होंने बना रखी है पूरे शहर में, वो ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मुर्तज़ा वहाब साहब को जिस तरह से बनाया गया है यहाँ पे मेयर, वो भी आपके सामने है सारी सूरत हाल। PTI के जो इलेक्टेड जो मेयर वो थे, चेयरमैन, उनको किस तरीके से तोड़ा गया, ये सारे जो सूरत हाल है बेसिकली कब्ज़ा करना चाहते हैं, जो कि कराची की आवाम किसी सूरत में जो है नहीं होने। अच्छा शेख साहब, एक तरफ पीपल्स पार्टी है मगर जमात इस्लामी ने और पीपल्स पार्टी ने और PTI ने मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़े, MQ ने बाइकआउट किया, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा यूसीस के वार्ड्स हैं। जमात इस्लामी ये क्लेम करती है कि हाँ अब हम गलियों में, मोहल्लों में काम करवा रहे हैं, कराची का भरपूर मैंडेट जमात इस्लामी तराजू पर ठप्पा लगाएगा 8 फरवरी को। साथ ही साथ ये बात मुसलसल कही जा रही है कि MQ बाइकआउट कर सकती है इलेक्शन से चंद घंटे पहले, चंद लम्हे पहले। गुज़िश्ता रोज़ के ही प्रोग्राम में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, और उससे पहले भी ये बात बारहा ये बात कह रहे हैं कि वो भाग जाएगी। तो ऐसा है, और क्या MQM का मुकाबला जमात इस्लामी से आया या पीपल्स पार्टी से होगा? ये MQM का मुकाबला इस वक्त कराची के अंदर किसी से नहीं है, क्योंकि जमात इस्लामी का कोई बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वजूद नहीं है। 600, 800, 1000 वोटों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की जा सकती। जिस तरह उन्होंने अभी बाइकाट पे MQM के सीटें लिए, तो वो इस वक्त भी इसी तरह के बिल्ली के भागो छीका टूट जाए और शायद वो बाइकाट कर दे MQM, तो वो ये वाली बातें कर रहे हैं। इसलिए उनका, मेरा बेसिक ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। मैंने जमात इस्लामी को बहुत करीब से देखा है। इस्लामी जमीयत तलबा वहाँ पे थी, उनका होल्ड था। उसके बाद जमात इस्लामी के जितने बड़े बड़े लीडर थे, सरकर्दा, वो सब कराची यूनिवर्सिटी में इनका इज्तिमा। और ये बेसिकली जो बात कहेंगे ना वो कभी नहीं करेंगे, और जो बात करेंगे वो कभी कहेंगे नहीं। तो ये हमेशा, बड़ा सख्त लफ्ज़ है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मगर ये हमेशा से इसी तरीके से है। मतलब हाथी, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, मुनाफकत है। अच्छा मुनाफकत है जी। तो आप समझ रहे हैं कि ये मुनाफकत जो है जमात इस्लामी की है। तो और MQM का मुकाबला किसी से भी किसी से नहीं है। MQM इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि शहर कराची को किस तरह 21 जनवरी ने वैसे तो साबित कर दिया बेसिकली, लेकिन अभी भी लोग मुंतज़िर हैं इंशाल्लाह 8 फरवरी को। बिल्कुल। मगर शेख साहब, आवाम तो कह रही है ना कि सौदेबाजी हुई, पिछली हुकूमत में PTI का साथ दिया, 5 या 4 सीटों पर वजारतें ली, मगर MQM माफ़ी मांग भी रही है कि जो गलतियाँ हो गई माजी में, उसके बाद आप तमाम सिनेरियो को देखने के बावजूद आप समझते हैं कि भरपूर मैंडेट दिया जाएगा MQM को? इंशाल्लाह बिल्कुल दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आवाम जो कह रही है, और जो MQM अगर अपनी गलतियों की माजरत कर रही है किसी जगह पे, तो देखें ये एक सियासी बसीरत होती है, फ़ैसले होते हैं, मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं होता कि हमारा हर अंदाज़ा सही साबित हो। इमरान खान के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ, या नवाज़ शरीफ साहब के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ, या आसिफ जरदारी साहब के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ कि 100% हमारे मुतालबात जो उन्होंने तस्लीम करके हमारे साथ कोलिशन बनाई और आगे चलने की बात की, उस पर अमल दरामद भी करेंगे या नहीं करेंगे। अब तक की हुकूमतों में सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिला MQM को, लेकिन अब MQM इंशाल्लाह ताला ठोस अपना एक लाएमल लेके आई है, मंशूर लेके आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि NFC अवार्ड के साथ PFC अवार्ड आप करें, इसमें मंशूर में आप तरमीम है वो करें और कानून साजी करें। उसके बाद जो है आपके साथ शरीक होंगे। किसी के साथ
जाने का मतलब, किसी की हिमायत करने का मतलब ये होगा कि कानून साजी की जाए और PFC अवार्ड को कन्फर्म किया। ठीक है शेख साहब, पूरे कराची भर में हम जो मसाइल देखते हैं, बड़े बड़े मसाइल, अब वो मसाइल देरीना मसाइल बन चुके हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं पानी की, माफियाज की, सेवरेज की तबाहली की जो तमाम तर सिचुएशन हम गली मोहल्लों में, रोडों में देखते हैं, गंदा पानी मौजूद है, साथ ही साथ कचरा नहीं उठता, फिर बेरोज़गारी, फिर सबसे बढ़कर महाजिर को यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देखता। तो इन तमाम तर सहूलियात को जो कराची की आवाम महरूम है कई दहाइयों से, उस पर MQM क्या कहती है? देखिए, इन सारा जो ये मसाइल आपने बयान किए, इन सब का वाहिद हल तो यही है कि PFC अवार्ड किया जाए। कानून में जो तरमीम की बात की जा रही है MQM। सेकंड ये कि जो पानी के मसले हैं सारे, इससे पहले भी MQM ने ही इस पर तवज्जो की। फारूक सत्तार भाई के ज़माने में भी 1987 में, और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भाई के ज़माने में भी 2005 से 2010 तक ये K2 K3 के मंसूबे सब MQM के ज़माने में अप्रूव हुए। रोड्स बने, अंडरपासेस बने, ओवरहेड ब्रिजेस बने। ये सारी चीज़ें जो तरक्याती काम है सिर्फ उन्हीं के अदवार में हुए जब MQM अपनी भरपूर क़ुव्वत के साथ मौजूद थी। उसके अलावा कभी किसी के दौर में कोई काम हुआ कराची शहर में तो बताएं। ठीक है, PS 117 की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? PS 117 की आवाम को यही मैसेज है कि 8 फरवरी को निकलें और अपना वोट कास्ट करें, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, MQM के ऊपर एतमाद करें। इंशाअल्लाह ताला MQM उनके एतमाद पे पूरा उतरेगी और इस इलाके के, इस एरिए के जो भी मसाइल हैं उनको भरपूर अपनी कोशिशों से हल करने की कोशिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल्ला साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, PS 117 के उम्मीदवार बराए MQM। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं मसाइल की, बात कर रहे हैं कराची के हुकूक की, जो कि कई दहाइयों से कराची की आवाम महरूम है। हम आवाम से भी बात कर रहे थे, आवाम का यही कहना है कि जो बुनियादी सहूलियात आवाम को देगा, चाहे वो किसी भी हल्के की आवाम हो, वो उन्हीं को वोट दिया जाए, चाहे वो पतंग हो, तीर हो, तराजू हो या दीगर निशान हो। हम बात करेंगे जमात इस्लामी के उम्मीदवार से भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। PS 117 का हल्का, जो कि सूबाई असम्बली का हल्का है, हम मौजूद है सुरजानी टाउन में। और गहमा गहमी इलेक्शन से पहले, जो कि वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त हो गया है। हर जमात की कोशिश है कि वो अपने हल्के में उम्मीदवार और उनके कारकुनान के दरमियान रहे, उनके मसाइल सुने और उन मसाइल के हल के लिए उनसे वादे करे। और जिस तरह से कराची की आवाम कहती है कि वादे होते हैं, दावे नहीं होते, और दावे भी होते हैं तो फिर वादा वफा नहीं होता। ये तमाम कॉन्सेप्ट और ये तमाम सूरत हाल हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको हर हल्के से दिखा रहे हैं। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या तैयारी है खवातीन कारकुनान की MQM के हवाले से और इस हल्के से स्पेशली? तैयारी है और 21 जनवरी को जो हमने किया था जलसा, वो पूरी दुनिया ने देखा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा कामयाब गया है। और इसी लिहाज से आज की रैली भी हमारी बहुत अच्छी कामयाब जाएगी। आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से माजी में हमने सूरत हाल देखी, MQM की जो धड़ेबंदी है, फिर तशद्दुद है, फिर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, तो उसके बाद जो अब तमाम रहनुमा जो कि MQM से वाबस्ता थे, जो अलग पार्टी बना चुके थे, मुस्तफ़ा कमाल हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, फारूक सत्तार हो, अब एक परचम के तले वोट, जाहिर सी बात है पतंग के निशान पर वोट डालना है आवाम ने, तो क्या मैंडेट मिलेगा भरपूर तरीके से? इंशाल्लाह मैंडेट मिलेगा और सब एक हैं, कोई मसला नहीं है। पार्टी हमारी सारी एक ही थी। स्ट्रेटेजी लोगों ने जो जेलिस करते थे उन्होंने बिखेरा था इस पार्टी को। नहीं, अब समझ में आ गया है, माशाल्लाह सब एक हैं और सब एक मुक्का बन के रहेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगी, किस तरह से भरपूर तैयारी में शिरकत कर रही हैं खवातीन इस हल्के की स्पेशली? जी बिल्कुल, हमारी सारी बाजियाँ, सारी खवातीन जो हैं स्पेशली तैयारी कर आई हुई है। और इंशाल्लाह देखा पूरी दुनिया ने कि 21 जनवरी के हवाले से हमने किस तरह दिखाया पूरी दुनिया को अपनी ताकत और अपनी तादाद हमने शो कराई। तो आज भी इंशाल्लाह ये जो हम रैली कर रहे हैं इसके हवाले से देखेंगे लोग कि सुरजानी टाउन का ये हमारा वो है, ये रैली है, इसमें किस तरह की सुरजानी की आवाम जो है किस तरह पतंग के साथ है। और रही बात इस चीज़ की कि खालिद मकबूल भाई हों, हमारे अपने सारे भाई हैं, तो ये एक मुट्ठी है। देखें जिस तरह वालिदैन से बच्चे नाराज़ हो जाते हैं और ऐसे वो होते हैं, तो ये सब हमारे अपने हैं और हम सब एक हो के अब हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारी देखिएगा कि
कराची पे हम ही होंगे। ठीक है, कराची की ताकत हमें वापस मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, कराची की ताकत वापस मिलेगी। मगर जो मसाइल कराची की स्पेशली ख़वातीन देख रही हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, गली मोहल्ले में जाएं तो अब स्नैचिंग उनके साथ भी होती है, तो क्या समझते हैं कि MQM का ख़वातीन को लेकर क्या इक़दाम होना चाहिए इलेक्शन जीतने के बाद कि ख़वातीन जो हैं स्पेशली कराची की ख़वातीन हैं वो सेफ फील करें? देखिए इंशाल्लाह हमारी क़यादत जीत जाएगी, इंशाल्लाह जीतेगी तो सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। देखें, इस एवरेज का मसला है, पानी का मसला है, स्केचिंग का मसला है, ये सारे मसले मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। पहले हमारा दौर था कोई वो नहीं होता था, कहीं गलियों में कोई नहीं लुटता था, हर जगह पानी यहाँ सुरजानी में खड़ा हो जाता था, मिनटों में पानी साफ़ हो जाता। इंशाल्लाह पहले जैसे ही जज्बा अभी भी हमारे अंदर है और इंशाल्लाह ताला हम अपने सुरजानी को, अपने पूरे कराची को वैसे ही ग्रीन और क्लीन कराची बना देंगे। ग्रीन एंड क्लीन कराची कराएंगे। क्या जज्बा है जो MQM की तरफ खींचता है ख़वातीन को स्पेशली? बस हमें अपनी जो है महाजिर को आगे बढ़ाना है कि हमारा भी कुछ हो, क्योंकि हमारे जो हालात हो गए हैं ना अब कराची के, तो अब हमें ही खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए, हमें खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ रहा है इस वजह से, ताकि हमारे कराची का सब कुछ चेंज हो जाए। अब बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई का मसला हो गया, पानी का हो गया, गैस तो अब होती ही नहीं है बिल्कुल भी, उस वजह से हम लोग लगे हुए हैं जिद्दोजहद में। जिस हम हल्के में मौजूद है PS 117 और सुरजानी, पूरा सुरजानी इस हल्के में आता है, तो क्या क्या मसाइल हैं जो ख़वातीन? बहुत सारे मसाइल हैं बेटा, बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हम कोशिश करेंगे कि हल हो जाए, इंशाल्लाह हल होंगे। अगर हम जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। ठीक है, तो कोटा सिस्टम ख़त्म करना है हमें, क्योंकि जो हमारे महाजिर उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती चली आ रही हैं। कोटा सिस्टम के तहत कोई जॉब्स नहीं दी जा रही हैं हमारे बच्चों को, तो आगे इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है, हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल और सिक्योर मुस्तकबिल हम चाहते हैं, इसीलिए हम अपनी ख़वातीन बाजियों के साथ निकले। सिक्योर मुस्तकबिल, क्या उन सिक्योर मुस्तकबिल में बुनियादी सहूलियात या वो शिकें मौजूद है जो कराची की ख़वातीन अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए देखना चाहती हैं? सभी कुछ चाहती हैं वो, हर चीज़ बुनियादी सहूलियात जो उनका बुनियादी हक है, गैस, बिजली, पानी। आपको पता है कि कराची के हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ख़वातीन कारकुनान, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में भरपूर शिरकत करती हैं, और हमने देखा भी है कि माजी में जो MQM के जल्द से जुलूस सिर्फ ख़वातीन पर मुश्तमिल होते थे तो वो पूरी दुनिया में चर्चा होता था, मगर अब एक बार फिर MQM की ख़वातीन कारकुनान यकजा हैं और मुत्तहिद हैं, कहती हैं कि ज़रूर मैंडेट मिलेगा, और ये मैंडेट जो है MQM की पतंग का जो निशान है उसको ऊंची उड़ान लगाएगा, और साथ ही साथ इक़्तिदार में आएंगे तो कराची के मसाइल के लिए बात होगी और उसको हल भी किया जाए, और साथ ही साथ ख़वातीन के भी जो मसाइल हैं उस पर भी काम होगा। PS 117 पीपल्स पार्टी, आप खुद देख रहे हैं कि बहुत बड़े दावे जो खुद पीपल्स पार्टी कर रही है, आवाम भी काम को देख रही है, मगर कहा जा रहा है कि 20 अरब रुपए तक के काम कर दिए हैं कराची में, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। PS 117 में मौजूद है, हम बात करें मसाइल की। सुरजानी टाउन जो कि हमेशा से इस आवाम का मसला रहा है कि कब्ज़ा माफिया है, और दूसरी पार्टी क्लेम करती है कि कब्ज़ा माफिया के पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ है। ये बातें जो क्लेमबाजी हो रही है उस पर क्या कहते हैं उम्मीदवार हैं मुमताज़ साहिबा, उनसे बात करेंगे। शेमी मुमताज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हल्का हमेशा से MQM कर रहा है, आप माजी में सूबाई नशिस्तें जीती है और मिनिस्ट्री भी आपके पास रही है, इस तमाम तरह सूरत हाल पर क्या देखती हैं कि 15 साल पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत बना रही है, मगर कराची वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची को बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और अगर है भी तो हमारे साथ मैंडेट नहीं है, आवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया कराची से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि ज़ाहिर है मैं एक बहुत ऐसे इलाके से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई हूँ जो कि शहरी और देही इलाकों पर मुश्तमिल है, गोड भी है, गांव भी है, शहरी इलाका भी है। जहाँ तक कराची की पसमानदगी की बात करें या इस इलाके की पसमानदगी की बात करें तो मैं तो आपसे कहूँगी कि मीडिया को खुद पता होगा कि 30 साल से कराची किसके पास था, किसके मेयर रहे, किसके वुज़रा रहे, किसके MP MNA रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं था कराची। कराची तो अभी 1.5 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आया है। मगर पार्टी कहती तो है कि इख्तियारात नहीं दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। कौन कहता है? MQM क्लेम करती है, जमात करती है। ठीक है, अगर जमात करती है तो मैं जमात को भी जवाब देती हूँ। और MQM के वसीम अख्तर साहब अपने घर से 9 गाड़ियाँ बरामद हुई थी, उनके पास गवर्नमेंट की इख्तियारात नहीं थी, तो वो 9 गाड़ियाँ उनके घर कैसे चली गई
गई थी। गद्दे के नीचे से नोट कैसे निकल आए थे दुबई में, लंदन में बैठकर, इख्तियारात नहीं थे तो वो पैसा कहाँ गया। जहाँ तक बात आप करें जमात इस्लामी की, वो खाल और उसके ऊपर सारी अपनी कैंपेन चलाते हैं। अरबों रुपए की कैंपेन चल रही है, जमात इस्लामी का कौन डोनर है मुझे बताएं, मालूम करके बताएं। अगर ये बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे पास भी हैं। हम लड़ना नहीं चाह रहे, हम किसी का मुकाबला नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि 1.5 साल हुआ है कराची का मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहे मुर्तज़ा वहाब साहब, और उस 1.5 साल के अरसे को कंपेयर कर दें 30 साल के अरसे से कि पीपल्स पार्टी ने 1.5 साल में क्या किया, और दीगर लोगों ने जो कहते थे हमारा कराची, हमारे लोग, कभी लसानियत का कार्ड, कभी मजहब का कार्ड इस्तेमाल करके जो आते रहे, उन्होंने कराची को क्या दिया, कंपेयर कर लेते हैं हम बैठ के। शमीम साहबा, अब पीपल्स पार्टी भी जी महाजिर जी भुट्टो के साथ लगा रही है, तो क्या महाजिर कार्ड क्योंकि दूसरी पार्टियां कह रही हैं अब पीपल्स पार्टी भी महाजिर कार्ड खेल रही है, अगर आप ऐसा है? नहीं, अगर आपने पीपल्स पार्टी का जो तराना है हमारा कभी सुना हो आपने, या बिलावल भुट्टो साहब का जो तराना है वज़ीर आज़म बनने वाला वो सुना हो, तो आप सुने वहाँ चारों सूबों की जंजीर हम बेनज़ीर कहते हैं। तो हम तो चारों सूबों की बात कर रहे हैं, उसमें केपी भी है, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है और पंजाब भी है। तो हमने कहा लासानियत इख्तियार की, हम तो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर कहते हैं। आपने जिए भुट्टो जिए महाजिर का, हम महाजिरों के दिमाग से वो खौफ निकालना चाह रहे हैं। जबकि बोरीबंद लाशें मिलती थी और एक आदमी अगर मरता था किसी पार्टी का तो 90 लोग आम शहरी मारे जाते थे 1 घंटे के अंदर अंदर। हमने वो कराची भी देखा है, हम भूले नहीं है बिल्कुल। हम लोगों के दिमाग से वो खौफ निकालना चाह रहे हैं जिए भुट्टो का नारा लगाकर कि आप हम में से हैं, आप महाजिरों, उर्दू हो, पठान हो, सिंधी हो, पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है। हमने कभी भी लसानियत का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, किसी और ने जरूर किया, मजहब और लसानियत। ठीक है शमीम साहिबा, ये जहाँ मौजूद है सुरजानी पर ये पूरा हल्का मोहित है और सारे सेक्टर सुरजानी के शामिल हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला कब्ज़ा माफिया, चाहे वो लैंड की सूरत में हो, दीगर चीज़ों की सूरत में माफिया है मौजूद। तो अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं उम्मीदवारों से, एमक्यूएम हो या जमात इस्लामी, तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इसके पीछे है। तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि क्या पुष्पनाई हासिल है इन कब्ज़ा माफिया को पीपल्स पार्टी का? देखिए, पहले तो कोई सबूत नहीं है। हाँ। बगैर सबूत के हम किसी के लिए नहीं कह सकते कि वो किस पार्टी का है। देखिए, अगर कच्ची आबादियाँ लगती हैं, सैलाब आया था, सुपर हाईवे पे झोपड़ियाँ डल गई हजारों की तादाद में, हर झोपड़ी के ऊपर 10 झोपड़ी के बाद एक पार्टी का झंडा था, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जसकम हो या जमात इस्लामी हो या कोई भी हो। तो क्या वो लोग थे? कभी किसी ने गारंटी से जाके पूछा कि क्या वो जमात के झंडे थे? ये काम होता है, ज़ाहिर है कुछ माफियाज हैं, लैंड माफिया के साथ और भी बहुत सारे माफियाज हैं। बैगर को क्यों भूल जाते हैं? पूरी कराची में बैगरी है, वो भी तो एक माफिया है ना। तो क्या उसके पीछे भी हम किसी पार्टी को कहेंगे? नहीं। देखिए, हर जगह अच्छाई और बुराई मौजूद है। क्या पता उस अच्छाई को कायम करने के लिए अल्लाह ने एक औरत की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ अपनी खातून भेजी। अगर ये मामला होता तो पार्टी मुझे क्यों भेजती यहाँ पर काम करने के लिए? किससे मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी का इस हल्के में? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मेरे चेयरमैन ने कहा है ये एमक्यूएम की सीट है। आप ये देखिए, सीटें किसी की नहीं होती। अच्छा, सीटें किसी की नहीं होती, सीट अवाम की होती है। हमारे मंशूर में कि क्या है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम निकलेंगे 8 तारीख को, वोट डालेंगे। अगर अवाम अपनी किस्मत का फैसला, यही टूटी हुई सड़कें, यही पानी की कमी, यही लैंड माफिया, यही जो है गुर्बत, यही बेरोजगारी को अपनाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएं। वरना अगर वो चाहते हैं कि उनकी किस्मत बदले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मौका दे के देखें, वरना 5 साल फिर अगले आ जाएंगे, फिर अवाम अपना फैसला ठीक है। बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज़ साहिबा जो कि फरमा रही थी कि अब मौका दिया जाए तीर को, तीर पर ठप्पा लगाएं और तीर की ऊंची उड़ान से ही कराची का और इस हल्के का मुस्तकबिल चेंज होगा और टूटी फूटी सड़कें अच्छी सड़कों में और जो सहूलियात है वो पीपल्स पार्टी देगी। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS 117 के हल्के में और ब्रेक से पहले आपने देखा कि आवाम से हम दरमियान थे और MQM के जो उम्मीदवार थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि MQM का मुकाबला इस हल्के में किसी से नहीं है और ये सीट हमेशा से MQM की रही है। तमाम तर सूरत हाल पर जमात इस्लामी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सैयद मोहम्मद रिजवान शाह साहब जो कि उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी की जानिब से PS 117 से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बहुत कम वक्त रह गया है
और मुकाबला ऐसा लगता है कि अब सख्त हो गया है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और जिस हल्के की हम बात कर रहे हैं इसमें 5 यूसी हैं जिसमें से 2 जमात इस्लामी के पास भी हैं। जी जी। तो मसाइल को किस तरह देख रहे हैं इस हल्के के, क्योंकि ये पूरा हल्का जो है सुरजानी टाउन पर ही और इसके सेक्टर्स पर ही मुश्तमिल है, तो किस तरह से मसाइल हल करने की बात की जा रही है, अवाम क्या मुतालबा कर रही है? देखिए सबसे अहम बात तो ये है कि सुरजानी टाउन जो है वो पिछले जितने भी अदवार हैं वो एमक्यूएम के पास रहा है और एमक्यूएम जो है डायरेक्ट सुरजानी टाउन से जीतती रही है, लेकिन वहाँ के लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। सेवरेज का बुनियादी मसला है तमाम इलाकों का, इसके अलावा वहाँ पर कुंडा माफिया मौजूद है के इलेक्ट्रिक की शक्ल के अंदर और बहुत बड़ी आबादी को जो है कुंडे से बिजली दी जा रही है और वो माफिया रन कर रहा है। जो हमने वहाँ पर लोगों से मुलाकातें की हैं, आवाम का सबसे बड़ा मसला सेहत का है, चूँकि नेमतुल्लाह खान साहब ने 2022 के अंदर 5D में जो है ना एक डिस्पेंसरी बनाई थी और आज तक वो डिस्पेंसरी 2005 की बात कर रहे हैं जी 2005 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2005 में डिस्पेंसरी बनाई थी और वो डिस्पेंसरी अभी तक मौजूद है, वो अस्पताल में कन्वर्ट नहीं हुई है। अगर सुरजानी टाउन में किसी को भी दिल का कोई मसला हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो पहली ट्रीटमेंट उसको मिलती है नागन चौरंगी पे। यानी आप सोचें कि अगर किसी बंदे को कोई इमरजेंसी हो गई तो किसी भी हुक्मरान ने उन गरीब लोगों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की है। तो हमारे लिए टारगेट ये कि अगर अब इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो सबसे पहले हम सेहत के वहाँ पर काम करेंगे, हम उस डिस्पेंसरी को कन्वर्ट करेंगे हॉस्पिटल के अंदर। दूसरा बुनियादी चीज़ है वहाँ पर स्कूल्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और सिंध हुकूमत ने बिल्डिंगें बनाई, लेकिन सब बिल्डिंगें बड़ा बिल्डिंगें हैं। नेमत साहब ने जो स्कूल्स बनाए थे वो भी जो है ना तरक्की की जगह कोई कॉलेज नहीं बना, कोई डिग्री चीज़ें नहीं हो सकी। तो हमारा सेकंड फेज़ में ये है कि हम तालीम के ऊपर काम करें, लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दें ताकि वहाँ के लोगों का ये मसला हल हो सके। ठीक है रिजवान साहब, हम मसाइल की बात कर रहे हैं और ये बड़ा हल्का है और यहाँ के वोटर्स की भी तादाद ज़्यादा है, मगर साथ ही साथ इस हल्के में मौजूद माफिया बहुत सारा है, जिसमें कब्ज़ा माफिया है, पानी टैंकर माफिया है और कुंडा माफिया है और साथ ही साथ सेवरेज का निज़ाम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काम चल रहा है और बेरोज़गारी है, सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, सरकारी स्कूल्स नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा टारगेट है जो कि इस हल्के में, चाहे वो एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो या दीगर जमात जीतती है तो बहुत मसला आएगा और यहाँ की आवाम का मुतालबा भी है कि सबसे बड़ा मसला जो है उनको माफियाज का है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की क़यादत के अंदर पिछले 5 साल से जो है ना माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रही है कि इलेक्ट्रिक से हम लड़ रहे हैं, हम पानी के वजह से एहतजाज कर चुके हैं वाटर एंड सर्विस बोर्ड के ऊपर, इसके अलावा रोज़गार के वजह से हमने बनो काबिल प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद इंजीनियर, मुझे पता है कि हम किस तरीके से मसाइल हल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को एड्रेस भी करेंगे, माफिया से भी लड़ेंगे और लोगों को हिम्मत देंगे कि वो जमात इस्लामी के पुश पे खड़ी और जमात इस्लामी ही कराची के मसाइल हल कर सकती है। ठीक है, जिस तरह से आपने खुद शुरू में कहा कि ये हल्का एमक्यूएम का रहा है, तो अगर ये हल्का एमक्यूएम का रहा है तो जमात इस्लामी के लिए कितना बड़ा टारगेट है कि इस हल्के में जीते और आवाम के दरमियान जाके कहे कि पतंग नहीं इस बार तराजू को वोट दिया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि हाँ मुकाबला एमक्यूएम से है या पीपल्स पार्टी से, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अब कहती है कि हम पूरे कराची से भरपूर तरीके से मैंडेट लेंगे और आवाम देगी मैंडेट? देखिए मेरे ख्याल में हमारा मुकाबला एमक्यूएम से है और लेकिन एमक्यूएम की जितनी भी महाजर आबादी है, मैं खुद डोर टू डोर गया और हमने राब्ते किए हैं, लोगों का रुझान जमात इस्लामी की तरफ है। लोगों को पता है कि जमात एमक्यूएम जो है ना हमेशा उनके मैंडेट को बेचती है और बेचने के नतीजे के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर कोई तब्दीली सुरजानी टाउन में नहीं आई। अगर कोई तब्दीली ला सकती है तो हाफिज़ नईम रहमान की टीम है, उनके नुमाइंदे हैं और इंशाल्लाह अगर हमें लोगों ने मैंडेट दिया तो हम माफियाज के भी जो है डट के मुकाबला करेंगे, मसाइल को भी हल करेंगे और हमें नेमतुल्लाह खान साहब की टीम की तरह हमें अंदाज़ा है कि हमें शहर के मसाले कैसे हल करना है और वी हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस हाउ टू डील विद दीज माफियाज। ठीक है, अच्छा रिजवान साहब, हमेशा से तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये मुतालबा करते आई हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, मगर जो 2018 के, क्योंकि वो पिछला इलेक्शन था उसकी हम बात कर लें तो, और उसके माजी में जितने भी इलेक्शंस हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा तो होता है, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करती है पार्टियां, मगर वो जब रिज़ल्ट आ रहे होते हैं या तब्दीली हो रही होती है वोटर्स में, जब रिज़ल्ट आ रहे होते हैं तो आरओज़ तब्दील हो जाते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इस हल्के में तो हम हमेशा से माजी में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और ये ख़बर होती है कि हाँ धांधली हुई है। तो क्या धांधली से निपटने के लिए इस हल्के में स्पेशली हुई ये एमक्यूएम का गढ़ है और जमात खुद कहती है कि धांधली तो करती है एमक्यूएम,
पीपल्स पार्टी भी कहती है, फिर दूसरी जमातें भी और एमक्यूएम भी खुद कहती है कि दीगर लोग धांधली करते हैं। तो धांधली से बचने के लिए क्या किया जाए, क्या हो ऐसा मुतालबा किया जाए इलेक्शन कमीशन से कि तमाम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उसका जो रिज़ल्ट है वो एक्चुअल रिज़ल्ट आवाम के वोटों का ही बताया जाए। देखिए, इसमें मैं जो है ना समझता हूँ सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये टास्क लिया है कि वो फेयर एंड सब तमाम लोगों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो फेयर पुरअमन इलेक्शन मुनक्किद करें। यकीनन सज्जानी टाउन एक ऐसा इलाका है जो कि माफिया से गढ़ है और मैनिपुलेशन होती है, तो इंशाल्लाह हम अपनी हमारी जो टीम है हमने उसको जो है हमें लास्ट टाइम जिस तरह हमारे नताइज को तब्दील किया गया और हमें बल्दियात के अंदर हमारे मैंडेट को छीना गया है, इंशाल्लाह हम उसका दिफा भी करेंगे। और लेकिन मैं यकीनन इस मौके के ऊपर जिम्मेदारी बनती है इदारों की। मैं इसमें जितने भी इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, मैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ कि वो आवाज़ देंगे। हम तो असला नहीं उठाएंगे, हम तो एहतजाज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, हम जितने पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार देने की एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जमहूरियत क्या है आप समझते हैं कि इस PS 117 में हसास हो सकता है या कोई पोलिंग स्टेशन है? PS 117 के अंदर और वो क्या कितनी तादाद है, जमात इस्लामी क्या समझती है? पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास है, जिसके अंदर यूसुफ रोड के अंदर जो है जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास है। इसके अलावा जो गोठों के अंदर पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास है। हम उसके लिए एप्लीकेशन भी हम लगाएंगे। हमारी लास्ट मीटिंग DC साहब से हुई थी और इलेक्शन कमीशन में RO से हुई थी। हमने उनको भी कहा था कि इन हसास पोलिंग स्टेशन के हवाले से अपनी प्लानिंग, तो उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि पाकिस्तान आर्मी विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान आर्मी मौजूद होगी तो हमें उम्मीद करते हैं कि एक फेयर और फ्रेंडली और पुरअमन जो है ना वो इलेक्शन होगा। ठीक है रिजवान साहब, क्या मैसेज देंगे, क्या अपील करना चाहेंगे इस हल्के की आवाम से कि वो किस तरह से तराजू को वोट दें? देखिए, मैं अभी लोगों से खुद बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, मैं अपने आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैसेज देना चाहूँगा कि आपने तमाम लोगों को जो है ना 70 साल में देख लिया। आपने पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, MQM को भी देख लिया, PTI को भी देख लिया। अब आप जमात इस्लामी को जो है ना मौका दें। जमात इस्लामी के पास विजन है, जमात इस्लामी के पास सिराजुल हक जैसा वज़ीर ख़जाना है, जमात इस्लामी के पास जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जैसा लीडर है, वो इस शहर को तब्दील कर सकता है। और जमात इस्लामी ने नेमत साहब के वक्त में जिस तरीके से इस शहर में तामीर तरक्की की है, तो वी कैन चेंज एंड वी कैन मेक कराची प्रॉस्पेरस, ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जिस तरह से आपने जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए PS 117 इंजीनियर सैयद मोहम्मद रिजवान शाह की गुफ्तगू सुनी, जमात इस्लामी ये मुतालबा कर रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और जिस तरह से जिस हलके में हम मौजूद हैं, सुरजानी टाउन पर ही हलका मौजूद है जहाँ पर हसास तरीन हलके पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि माजी में बहुत जहाँ पर हंगामे हुए हैं और नताइज भी तब्दील हुए। साथ ही साथ MQM के उम्मीदवार की जानिब से भी ये कहा गया कि हलका MQM का है और पतंग की ही ऊंची उड़ान होगी, मगर देखना ये है कि किसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं। और साथ ही साथ आवाम के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और देरीना मसाइल बन चुके हैं, उनके हल की बात हो रही है, वादे हो रहे हैं। और साथ ही साथ आवाम कहती है कि वादे तो होते हैं मगर वफा नहीं होते, मगर दावे भी किए जाते हैं जो दावे हवा में उड़ जाते हैं। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को क्या होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।